हाय गाइस, मैं कुशल हूँ आइसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 9.2 सीखेंगे जिसमें हम फूरियर सीरीज के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा पिछले मॉड्यूल में देखा था। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज है मॉड्यूल 9.2 जो कि है फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन इन कंटिन्यूअस टाइम। यहाँ पे कंटिन्यूअस टाइम पे स्ट्रेस देना ज़रूरी है क्योंकि जो डिस्क्रीट टाइम का केस होता है वो थोड़ा अलग होता है, जिसके बारे में हम आगे के वीक में समझेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले मॉड्यूल में देखा था कि ये फूरियर सीरीज का कॉन्सेप्ट आता है जब हम किसी पीरियोडिक सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं। तो किसी एक पीरियोडिक सिग्नल को, जैसा कि अगेन हमने देखा था, हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ फेजर्स। तो k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ए के ई पावर जे के ओमेगा नॉट टी। अब ये ओमेगा नॉट क्या है? ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी, और कैपिटल टी इज फंडामेंटल पीरियड ऑफ एक्स ऑफ टी। ऑफ एक्स ऑफ टी। फंडामेंटल पीरियड का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल पीरियड का मतलब होता है मिनिमम पीरियड ऑफ एक्स ऑफ टी। यानी कि हम अगर एक्स ऑफ टी प्लस कैपिटल टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी अगर ये कंडीशन अगर होल्ड करता है फॉर ऑल टी, हमारा फंडामेंटल पीरियड कैपिटल टी की वो मिनिमम वैल्यू होगी जिसके लिए ये रिलेशन होल्ड करता है। जैसा कि अगेन हमने पिछले मॉड्यूल में देखा था कि अगर कैपिटल टी आपका अगर फंडामेंटल पीरियड है तो टी प्लस 2 कैपिटल टी भी एक्स ऑफ टी होगा फॉर ऑल टी, और सिमिलरली आप 3t 4t 5t कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन हम 2 कैपिटल टी या 3 कैपिटल टी को फंडामेंटल पीरियड नहीं बोलते हैं क्योंकि उसे छोटा नंबर कैपिटल टी एग्जिस्ट करता है जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड करती है। तो एक गिवन पीरियोडिक सिग्नल के लिए हमारा पहला काम है कि उसके फंडामेंटल पीरियड को निकालना, उसके बारे में पता करना, और फिर हम उस पीरियोडिक सिग्नल को इस वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसे कहा जाता है फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। तो ये फूरियर सीरीज क्या हुआ? सीरीज हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं ए के, इसमें हमारे एक्स ऑफ टी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो यानी कि हमारा जो ए के की जो वैल्यूज हैं, हमारे पास a-3, a-2, a-1, a0, a1, a2 एंड सो ऑन, इधर भी ये सो ऑन जाएगा। ये सारे जो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं ये एक सीरीज फॉर्म कर रहे हैं जिसमें हमारे एक्स ऑफ टी की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। और इन कोएफिशिएंट्स को हम कैसे निकालते हैं? अगेन हमने पिछले मॉड्यूल में देखा था कि ये जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको निकालने के लिए हमें सिंपल सा एक एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, 1/t इंटीग्रल -t/2 टू +t/2 एक्स ऑफ टी ई पावर -j k ओमेगा नॉट t dt। तो एक्स ऑफ टी को हम अगर उस फेजर से मल्टीप्लाई करें और अगर इंटीग्रेट करें माइनस कैपिटल T/2 से कैपिटल T/2 और फिर 1/t से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास उस कोएफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी। और अगेन जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो इंटीग्रल है इसे हम -t/2 से t/2 की जगह हम इसे 0/t भी इंटीग्रेट कर सकते हैं और हमारे पास एग्जैक्टली वही रिजल्ट आएगा। So t e पावर -jk ओमेगा नॉट t dt। तो एक गिवन प्रॉब्लम में आपको -t/2 से +t/2 इंटीग्रेट करना है या 0 से t इंटीग्रेट करना है, वो आपके पर्टिकुलर x ऑफ t पे डिपेंड करता है। कोई कोई सिग्नल होते हैं
उनके लिए एक पर्टिकुलर जो इंटीग्रेशन रेंज है उसको इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा आसान होता है। और इसी तरीके से आपका जो रेंज है वो अगेन कोई भी लोअर लिमिट से अपर लिमिट हो सकता है, एज लॉन्ग एज कि जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है दोनों का जो डिफरेंस है वो कैपिटल टी है। तो इसको हम कई बार इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 बाय कैपिटल टी इंटीग्रल, और सिर्फ हम नीचे कैपिटल टी लिख रहे हैं और ऊपर कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इस नोटेशन का ये मतलब है कि हम ये इंटीग्रेशन किसी भी t1 से t2 तक कर सकते हैं एज लॉन्ग एज t2 माइनस t1 इज इक्वल टू कैपिटल T। तो ये है हमारा फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, और जो ए के हैं वो हैं हमारे फोरियर सीरीज के कोएफिशिएंट्स। तो अब ये जो सिग्नल है x ऑफ t, ये एक पीरियोडिक सिग्नल है। तो हमने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी निकाला था पिछले मॉड्यूल में। तो हम अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो वो हो जाएगा समेशन ऑफ k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 2 पाई इंटू ए के इंटू डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट। तो ये है हमारे इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो कि एक इम्पल्स ट्रेन के रूप में आ रहा है, पर जो इम्पल्स ट्रेन के जो मैग्नीट्यूड है वो हर k पे अलग अलग हो सकती है, एंड इट इज गिवन बाय 2 पाई टाइम्स ए के। तो और फिर हमने इसके बाद में ये भी देखा था कि अगर हमारे पास कोई आर्बिट्ररीली अगर कोई पीरियोडिक सिग्नल दिया हुआ है तो हम उसे रिप्रेजेंट इस तरीके से भी कर सकते हैं, k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी y ऑफ t माइनस k कैपिटल T, जहां पे y ऑफ t क्या है? y ऑफ t है x ऑफ t का वो फंक्शन जो कि सिर्फ 0 से कैपिटल T पे वैलिड है। और इसके लिए हमने ये आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज आपका t 2t 3t है, ये है माइनस t माइनस 2t एंड सो ऑन। और सपोज आपका जो x ऑफ t है वो एक पीरियोडिक सिग्नल है विद पीरियड कैपिटल T, और वो फंक्शन कुछ इस तरीके से है, एक लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जो y ऑफ t है, y ऑफ t को हम लेंगे सिर्फ 0 से कैपिटल T तक नॉन जीरो, और वो उस रेंज के बाहर में वो 0 है। तो सिर्फ ये वाला जो सिग्नल है इसे हम y ऑफ t लेंगे, तो ये हो जाएगा y ऑफ t माइनस कैपिटल T, ये हो जाएगा y ऑफ t माइनस 2t, और ये वैसे ही हो जाएगा y ऑफ t प्लस t, ये हो जाएगा y ऑफ t प्लस 2t। तो ये सारे अलग अलग सिग्नल्स को हम अगर ऐड कर देंगे तो फाइनली हमारे पास x ऑफ t आ जाएगा। और फिर हमने x ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था इन टर्म्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t, और वो हमारे पास आया था कैपिटल X ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल Y ऑफ j ओमेगा इंटू समेशन k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी 2 पाई बाई कैपिटल T डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट। आपको अगर ये डेरिवेशन याद नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पिछला वाला मॉड्यूल देख लें, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ से आया। अब यहाँ पे देखिए, इसे हम अब लिख सकते हैं, ये जो कैपिटल Y ऑफ j ओमेगा है इसे हम इस समेशन के अंदर लेके जा सकते हैं। तो ये फिर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी 2 पाई बाई t इंटू कैपिटल Y j ओमेगा इंटू डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट। अब जो आपका ये फंक्शन है कैपिटल Y ऑफ j ओमेगा, आप उसे जब इस डेल्टा फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस कैपिटल Y की वैल्यूज हर फ्रीक्वेंसी पे क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो डेल्टा फंक्शन है ये तभी नॉन जीरो है जबकि ओमेगा इज इक्वल टू के ओमेगा नॉट, और बाकी सारे ओमेगास के लिए ये डेल्टा फंक्शन जो है वो जीरो हो जा रहा है। उसी वजह से इस कैपिटल Y फंक्शन में आप ओमेगा को
के ओमेगा नॉट से आप रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे ओमेगास के लिए कैपिटल वाई की क्या वैल्यू है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम अगर उसे रिप्लेस कर दें तो यहां पे हम लिख सकते हैं के ओमेगा नॉट इन प्लेस ऑफ ओमेगा, और फिर हम इस कैपिटल टी को भी हम y के नीचे लिख दे रहे हैं बाई कैपिटल टी। अब देखिए पिछले पेज में हमारे पास आया था कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू दिस फंक्शन, तो इसे हम दोबारा से वहां लिखते हैं। हमारे पास ये भी एक फंक्शन है दैट कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू समेशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 2 पाई इंटू ए के इंटू डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट। तो यहां पे अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर कंपेयर करें तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट ए के इज इक्वल टू कैपिटल वाई जे के ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, यानी कि ए के इज इक्वल टू कैपिटल वाई जे के ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। तो अब देखिए आपका जो y ऑफ t था वो इंडिविजुअल सिग्नल जिसके पीरियोडिक वर्शंस आपको ऐड करके आपको x ऑफ t मिलता है। y ऑफ t वो सिग्नल है जिसके शिफ्टेड वर्शंस को ऐड करके आपको फाइनली एक पीरियोडिक सिग्नल मिलता है जिसे हमने x ऑफ t के माध्यम से रिप्रेजेंट किया। अब उसका जब हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला y ऑफ t के फूरियर ट्रांसफॉर्म को यूज करके, तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आया, और उसकी जगह पे हमने अगर x ऑफ t को एज अ फूरियर सीरीज रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ इट्स फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स a k, और उसका फिर हमने अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आया। अब क्योंकि ये दोनों फूरियर ट्रांसफॉर्म सेम फंक्शन के ही ट्रांसफॉर्म्स हैं, तो ऑब्वियसली इसको और इसको एग्जैक्टली सेम होना जरूरी है, और हम अगर इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा x ऑफ t का जो फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट है a k, दैट इज इक्वल टू द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t एट ओमेगा इक्वल टू k ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल T। तो इससे हमें एक रिलेशन मिला कि हमारे पीरियोडिक सिग्नल के फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स और जो कंपोनेंट है उस पीरियोडिक सिग्नल का जो कि 0 से कैपिटल T तक ही नॉन जीरो है, उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन मिलता है इस एक्सप्रेशन को यूज करके। तो अब देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं रेक्टेंगुलर पल्स, जो कि हमने बताया था कि वो सिग्नल प्रोसेसिंग को समझने में काफी काम आता है। तो हम इस सिग्नल को लेते हैं जो कि ये है सपोज t, ये है हमारा x ऑफ t, और ये सपोज कई सारे रेक्टेंगुलर पल्स से बना हुआ है। ये है सपोज माइनस t1 से t1, और ये है सपोज सम कैपिटल T। तो फिर से ये पीरियोडिक है, ये आ जाएगा, ये है t/2, ये है कैपिटल T, और वैसे ही ये और कई बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे है माइनस t/2 और यहाँ पे है ये माइनस t। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये होगा t प्लस t1, ये होगा t माइनस t1, ये होगा माइनस t प्लस t1, और ये होगा माइनस t माइनस t1। तो हमारा जो x ऑफ t है वो एक पीरियोडिक सिग्नल है जो कि ऐसे कई सारे रेक्टेंगुलर पल्स से बना हुआ है, और सबकी जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है एट 1। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारे पीरियोडिक सिग्नल का, सिर्फ इस पोर्शन को हम लिखते हैं y ऑफ t। तो यानी कि जो y ऑफ t है वो है 1 when minus t1 when mod of t is less than t1 and 0 otherwise। तो mod of t लेस देन t1 का मतलब क्या हुआ कि t1 जो t है हमारा माइनस t1 से प्लस t1 के अंदर में है,
और ये बाकी सारे टाइम के लिए ये 0 है। और उसी की जगह पे हम लिख सकते हैं x ऑफ t इज इक्वल टू 1 फ्रॉम मॉड t लेस देन t1। यहाँ पे तो x ऑफ t और y ऑफ t बराबर हैं, लेकिन जो 0 हो रहा है वो बाकी सारे टाइम के लिए नहीं हो रहा है, पर वो हो रहा है सिर्फ t1 से बड़ा पर t/2 से छोटा। यानी कि अगर हमारा t अगर या तो t1 से t/2 के बीच में या -t/2 से -t1 के बीच में है तब वो 0 है, या फिर वो 1 है। तो ये है एक पीरियोडिक सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन विद इन अ पीरियड। अब उस पीरियड के बाहर में ऑब्वियसली ये सेम जो एक्सप्रेशन है वो रिपीट करता रहेगा, यानी कि दिस इज विद इन 1 पीरियड मॉड t लेस देन t/2। अब उसके बाहर में एग्जैक्टली यही जो प्रोसेस है, यही जो फॉर्म है, वही आपका बार बार रिपीट करता रहेगा। तो इसका हम अगर अब हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारा जो y ऑफ t है ये एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, तो इसका हम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं जो कि हमने पहले निकाला हुआ है। तो इसका हम अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर निकालेंगे कैपिटल Y ऑफ j ओमेगा, तो वो हमारा आएगा 2 साइन ऑफ ओमेगा t1 बाई ओमेगा, जो कि हम पहले भी निकाल चुके हैं। और ये सिग्नल क्योंकि हमारा ये पीरियोडिक है तो इसको हम फूरियर सीरीज के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स को हम निकाल सकते हैं। तो उसे हम अगर निकालेंगे तो वो क्या आएगा, हमारा जो x ऑफ t है, क्योंकि ये पीरियोडिक है तो इसे हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी a k e पावर j k ओमेगा नॉट t। और a k हम कैसे निकालेंगे, a k इज 1/t इंटीग्रेशन -t/2 टू t/2 x ऑफ t e पावर j k ओमेगा नॉट t dt। अब हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा सिग्नल है x ऑफ t, उसे हम इस फेजर से मल्टीप्लाई करके -T/2 से +T/2 इंटीग्रेट कर रहे हैं। और इस रेंज में -T/2 से +T/2 के रेंज में जो हमारा x ऑफ t है वो सिर्फ -t1 से +t1 तक ही नॉन जीरो है, और इस रेंज में उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है एट इक्वल टू 1। यानी कि ये जो इंटीग्रल है इसे हम लिख सकते हैं 1/t इंटीग्रल -t1 से +t1 e पावर -j k ओमेगा नॉट t dt। और इस इंटीग्रल को हम अगर करेंगे, जो कि हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमारा e पावर -j k ओमेगा नॉट t एक एक्सपोनेंशियल है, तो उसको हम अगर इंटीग्रेट करते हैं तो सिंपली हो जाता है वो एक्सपोनेंशियल डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ द एक्सपोनेंशियल। तो इसे हम अगर करेंगे प्रॉपरली तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो आएगा साइन ऑफ k ओमेगा नॉट t1 डिवाइडेड बाय k पाई। मैं ये पूरा प्रोसेस नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ak के जो कोएफिशिएंट्स आए वो आए इस तरीके से। अब हमें पता है कि जो हमारे ak जो कोएफिशिएंट्स हैं और जो y ऑफ t का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है उनके बीच में इस तरह का एक सिंपल रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि वो रिलेशन होल्ड करता है कि नहीं करता है। तो हमारा जो y ऑफ j k ओमेगा नॉट बाई कैपिटल T, यहाँ पे हमारा वही एक्सप्रेशन था तो हमें एग्जैक्टली इसी को ही यूज करना है। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे तो ये क्या होगा, तो कैपिटल Y ऑफ j ओमेगा हमें यहाँ से पता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओमेगा की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे k ओमेगा नॉट। तो उससे ये बन जाएगा 2 साइन ऑफ
k ओमेगा नॉट t1 बाई ओमेगा नॉट बाई k ओमेगा नॉट इंटू कैपिटल T। और कैपिटल T क्या है? कैपिटल T है 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, यानी कि ओमेगा नॉट इंटू कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई, और 2 पाई में 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा साइन ऑफ k ओमेगा नॉट t1 डिवाइडेड बाई k इंटू पाई। अब हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया और ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो यानी कि अगेन हम इसको अगर पिक्टोरियली अगर रिप्रेजेंट करें तो हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम अगर इस y ऑफ j ओमेगा को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हम जानते हैं कि ये सिंक फंक्शन होता है। तो ये कुछ इस तरीके से ये लगेगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम इस सिंक फंक्शन को हम सैंपल कर रहे हैं विथ एट फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स ओमेगा इक्वल टू k ओमेगा नॉट, यानी कि हमने इस पॉइंट्स पे कई सारे वो पॉइंट्स बना दिए हैं, ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट एंड सो ऑन, और वहां पे हमें सिग्नल को हम सैंपल करके हम इसकी सिर्फ उन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पे हम वैल्यू ले रहे हैं जिससे हमें इसका फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट हमें मिल रहा है। तो ये है एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन एक पीरियोडिक सिग्नल का कि आप किस तरीके से उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। और पीरियोडिक सिग्नल के केस में हम फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात नहीं करते हैं, हम उसके फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारे पीरियोडिक केस में जो हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो सिर्फ एक डेल्टा फंक्शन का इम्पल्स होता है। तो सिर्फ हमारे पास जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी हमारी के अंदर में स्टोर्ड होती है। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन फूरियर सीरीज के लिए। तो अगले कुछ मॉड्यूल्स में हम फूरियर सीरीज की कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे और देखेंगे कि उसे हम फूरियर ट्रांसफॉर्म से किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।